एक्सरसाइज 10.2 या एक्सरसाइज 10.3 में किसी को कोई डाउट है तो बोलिए बेटा। 10.3 के तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन ही थे ना होमवर्क? हाँ, सिर्फ 3 क्वेश्चन थे। ओके सर। कोई डाउट नहीं है किसी को, आगे पढ़ाऊं क्या? सर थर्ड का सेकंड। थर्ड का सेकंड देखो, क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड पार्ट। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो देगा y इज इक्वल टू 2। इसको हम लिख सकते हैं 0x प्लस 1y इज इक्वल टू 2। अब इसको स्टैंडर्ड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए डिवीजन बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये तो 1 ही रहेगा, 1 से डिवाइड करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 0/1x प्लस 1/1y इज इक्वल टू 2/1, तो 0x प्लस y इज इक्वल टू 2 होगा। अब इसको हम कंपेयर कर सकते हैं, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p से। Therefore cos अल्फा की वैल्यू तो हो जाएगी 0, sin अल्फा हो जाएगा 1 और p की वैल्यू हो जाएगी 2। तो इन दोनों को देख के बताइए कि अल्फा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। अगर cos अल्फा 0 है और sin अल्फा 1 है तो अल्फा कितना हो जाएगा? तो 90 डिग्री, 90 डिग्री या π/2। तो therefore नॉर्मल फॉर्म क्या हो जाएगी? therefore नॉर्मल फॉर्म इज x cos अल्फा that is x cos π/2 प्लस y sin अल्फा y sin π/2 इज इक्वल टू p, और p की वैल्यू 2 के इक्वल। तो ये इसका नॉर्मल फॉर्म है। और बताइए बेटा, और किसी को कोई डाउट है तो? नो सर। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब देखिए इसमें 2 आर्टिकल और बचे हैं। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, अगर कोई पॉइंट दिया हुआ है तो उससे लाइन की डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे होंगे x1 y1 फ्रॉम अ लाइन, और लाइन की इक्वेशन दे रखी होगी, किसी भी तरह से दी हुई हो, आपको इस फॉर्म में लिखना है, लाइन जनरल फॉर्म में लिखना है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो जैसे सपोज करिए कि लाइन है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 और ये पॉइंट है x1, y1। इस पॉइंट से हमें लाइन की डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस का मतलब है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हमने P से इस लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और ये जो फोट ऑफ द परपेंडिकुलर है ये m होगी। हमें ये PM की वैल्यू फाइंड करनी है कि PM की लेंथ कितनी हो। तो इसका फॉर्मूला होता है PM इज इक्वल टू, इस पॉइंट को उठा के इसके लेफ्ट हैंड साइड में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो x की प्लेस पे तो x1 आ जाएगा और y की प्लेस पे y1 आ जाएगा प्लस c डिवाइडेड बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और मॉड्यूलस। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। पॉइंट को इसमें सब्स्टिट्यूट करिए लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड 0 होनी चाहिए। तो आप ये ध्यान रखोगे कि राइट हैंड साइड शुड बी 0, तभी हम इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। तो एक बार फिर से समझ लीजिए, इस पॉइंट को इसमें सब्स्टिट्यूट करिए लेफ्ट हैंड साइड में, जहां पे x है उसकी जगह x कोऑर्डिनेट को पुट कर दीजिए, जहां पे y है उसकी जगह y कोऑर्डिनेट को पुट कर दीजिए और इसको डिवाइड कर दीजिए अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर।
तो ये P और M के बीच के डिस्टेंस आ जाएगी। इसका एक एग्जांपल देखो, फाइंड डिस्टेंस ऑफ -1, 2, ये पॉइंट है, फ्रॉम 3x + y = 7। तो हमें ये जो P पॉइंट है ये हमारा हो गया -1, 2। तो x1 की वैल्यू हो गई -1 और y1 की वैल्यू हो गई 2। इस पॉइंट से हमें इस लाइन का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। ये जो लाइन दी हुई है 3x + y = 7, इसको हम लिख सकते हैं 3x + y - 7 = 0। तो आपको जो भी लाइन की इक्वेशन दी हुई होगी आप उसको स्टैंडर्ड जनरल इक्वेशन की फॉर्म में लिख लो। अब इस फॉर्मूले को लगाइए, इसमें इस पॉइंट को इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो 3 और x की प्लेस पे आ जाएगा x1, फिर y की प्लेस पे आ जाएगा y1 -7 डिवाइड बाई √a²। a का मतलब x का कोएफिशिएंट और b का मतलब y का कोएफिशिएंट, -3 -7 -10 + 2 -8 डिवाइड बाई √10। तो मॉडुलस इसको पॉजिटिव कर देगा तो ये 8/√10 यूनिट्स आ जाएगा। तो इस तरह से हम पॉइंट से लाइन की डिस्टेंस निकाल सकते हैं, बड़ा ही आसान है। पॉइंट को ये लाइन की इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, बस आपको क्या ध्यान रखना है कि राइट हैंड साइड 0 होनी चाहिए। लाइन की इक्वेशन जैसे भी दी हुई है आप उसको इस फॉर्म में लिखो, x की प्लेस पे x कोऑर्डिनेट को पुट कर दीजिए, y की प्लेस पे y कोऑर्डिनेट को पुट कर दीजिए और √a² + b² से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से हम पॉइंट से लाइन की डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसका मैं आपको प्रूफ बताऊंगा कि ये आता कैसे है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रणव सिंह, बेटा इतने लेट कैसे क्लास में? 15 मिनट लेट आ रहे हो तुम क्लास। सर मैं पहले से था, अभी डिस्कनेक्ट हो गया था। मैं आ चुका था सर, टाइम से पहले ही आ गया था मैं। अच्छा ठीक, ठीक है बेटा, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका प्रूफ देखो, ये जैसे लाइन दी हुई है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गए x और y, और ये लाइन है ax + by + c = 0। ये पॉइंट O है, ये पॉइंट D और ये वाला पॉइंट E है, और ये पॉइंट है P, जिससे हमें इसकी डिस्टेंस फाइंड करनी है। ये x1, y1 पॉइंट है और हमें ये वाली डिस्टेंस फाइंड करनी है PM। ठीक है, तो हम ये PM की डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको देखिएगा जरा। अब मुझे सबसे पहले D के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है और E के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। तो जब ये कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे तो मैं इस वाले ट्राइंगल का एरिया निकालूंगा। तो इस वाले ट्राइंगल का एरिया मैं दो तरह से निकाल सकता हूँ, एक तो जो 10th में आपने पढ़ा है कोऑर्डिनेट वाला, और दूसरा हाफ बेस इनटू हाइट से। ठीक है, तो उससे हमें हाइट की वैल्यू मिल जाएगी। तो अब मुझे ये बताइए कि मैं इसके D के कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करूंगा। लाइन की इक्वेशन से मुझे D के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, तो D का कोऑर्डिनेट्स मैं कैसे निकाल सकता हूँ? नहीं बता रहे हो, ये D पॉइंट में आपको कुछ इंफॉर्मेशन है या नहीं? x या y के बारे में आप कुछ बता सकते हो D पॉइंट के लिए? सर y 0 होगा। y 0, अगर y 0 रख दे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी या नहीं? सर मिल जाएगी। इसमें y को 0 रख के x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? y को 0 रखो, ये खत्म हो गया, c उधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा -c/a।
इसी तरह से ई के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, ई पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, -c/b। 0 कॉमा माइनस सी अपॉन बी। तो अब हमें इसका ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल पीईडी, एरिया ऑफ ट्राइंगल पीईडी। इसका ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, हाफ मॉड्यूलस x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। तो इन सब की वैल्यूज रख के हम एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। हाफ x1 हो गया 0, y2 0 माइनस y3 हो गया y1 प्लस x2 की वैल्यू हो गई माइनस सी बाई ए इंटू y3 माइनस y1, तो y3 हो गया y1 माइनस और y1 की वैल्यू हो गई माइनस सी बाई बी, तो ये प्लस सी बाई बी हो जाएगा, प्लस x3 हो जाएगा x1 इंटू y1 माइनस y2, y1 हो गया माइनस सी बाई बी और y2 हो गया 0। तो ये सारा तो 0 हो जाएगा, 0 इंटू समथिंग इज 0 प्लस इन दोनों में से माइनस सी कॉमन आ जाएगा, तो ये माइनस सी बाई ए बी बाई 1 प्लस सी डिवाइडेड बाई बी माइनस सी x1 बाई बी। तो जाएगा एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल पीईडी इज इक्वल टू हाफ मॉड्यूलस माइनस सी बाई बी कॉमन आ जाएगा, तो इसी से माइनस सी बाई बी कॉमन निकालेंगे तो 1 बाई ए बी बाई 1 प्लस सी, और ये माइनस कॉमन चला गया तो यहाँ पे x1 बचेगा, तो हो जाएगा 1 बाई 2 माइनस सी बाई बी, इसका एलसीएम ले लेंगे ए, तो बी बाई 1 प्लस सी प्लस ए को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए x1, तो हो जाएगा हाफ माइनस सी बाई ए इंटू बी, और ये हो जाएगा ए x1 प्लस बी बाई 1 प्लस सी। तो ये इसका एरिया आ गया। अब इसका एरिया हम एक और तरीके से निकालेंगे, ऑल्सो एरिया ऑफ ट्राइंगल पीईडी इज इक्वल टू हाफ बेस हो जाएगा ये डीई इंटू हाइट हो जाएगा पीएम, तो हाइट की वैल्यू हो जाएगी पीएम। तो डीई की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, डीई कितना होगा, डीई की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए, x2 माइनस x1 स्क्वायर, तो ये माइनस सी बाई ए स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, तो 0 माइनस ये प्लस सी बाई बी स्क्वायर हो जाएगा, तो जाएगा हाफ अंडर रूट सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। सी स्क्वायर इसमें से कॉमन आ जाएगा और ये हो जाएगा 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर, तो हाफ सी स्क्वायर का अंडर रूट सी और ये अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब अंडर रूट नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए ये सब मॉडुलस में आएगा, तो इसकी वजह हो जाएगी हाफ सी और ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर का अंडर रूट ए बी और ये अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये सब मॉडुलस के अंदर,
क्योंकि एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता। अब इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, ये वाली वैल्यू और इस वाली वैल्यू को इक्वेट कर देंगे, तो हमें पीएम की वैल्यू मिल जाएगी। तो डी की वैल्यू तो हमने ये पुट करी है और ये पीएम अभी बचा हुआ है, तो जब इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो हमें पीएम की वैल्यू मिल जाएगी। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका बचा हुआ पार्ट में इस तरफ करूंगा अभी। Therefore, half modulus minus c by ab ax1 plus by1 plus c, ये तो इस तरह से एरिया आ गया, इज इक्वल टू मॉडुलस हाफ c by ab अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू pm। तो आप देखिए हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, c by ab कैंसिल हो जाएगा और माइनस से मॉडुलस खत्म हो जाएगा, मतलब मॉडुलस से माइनस खत्म हो जाएगा, तो ये बचेगा मॉडुलस ax1 प्लस by1 प्लस c इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मॉडुलस इंटू pm। तो pm की वैल्यू हो गई मॉडुलस ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइड बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस आ गया, तो इसका प्रूफ है, लेकिन आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी प्रूफ की। ठीक है, आपको बस ये याद रखना है कि अगर लाइन की इक्वेशन दे रखी है तो उसमें x और y की जगह x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट डाल दीजिए और अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, तो पॉइंट से लाइन की डिस्टेंस आ जाएगी। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। तो अगर दो पैरेलल लाइंस है तो उनके बीच के डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो देखिए जैसे ये दो पैरेलल लाइन है, एक लाइन की इक्वेशन दे रखी है ax प्लस by प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और दूसरी लाइन की इक्वेशन दे रखी है ax प्लस by प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इसमें एक चीज का ध्यान रखिएगा कि इफ लाइंस आर पैरेलल कोएफिशिएंट्स ऑफ a एंड b आर प्रोपोर्शनल, तो a और b के जो कोएफिशिएंट्स हैं वो प्रोपोर्शनल होंगे इन द टू इक्वेशंस। Therefore, they can be made same, तो उनको सेम बनाया जा सकता है। तो यहाँ तो मैंने ये x और y के कोएफिशिएंट्स को सेम लिया है, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में दो लाइंस की इक्वेशन दी हुई होंगी तो आप कैसे ना कैसे उनको सेम बना सकते हो। इसको किसी से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको किसी से मल्टीप्लाई करेंगे और a और b के कोएफिशिएंट सेम हो जाएंगे। जब कोएफिशिएंट सेम हो जाएंगे उसके बाद इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, ये इस डिस्टेंस को मैंने d सपोज कर लिया, तो इसका फॉर्मूला होता है c2 माइनस c1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो जब आप इन दोनों के कोएफिशिएंट्स को सेम कर दोगे, जैसे ये a b सेम हो जाएंगे, तो उसके बाद जो भी कांस्टेंट टर्म होगा
C2 और C1 उन दोनों को माइनस करिए और अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, तो दो पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस आ जाएगी। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा, आप इसको एक एग्जांपल में करते हैं। एग्जांपल देखिए, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन। तो दो पैरेलल लाइंस आपको दी हुई है, जैसे x + 2y + 3 = 0, 3x + 6y + 7 = 0। ये दो लाइन दे रखी है और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पे देखिए कि x और y के जो कोएफिशिएंट्स हैं वो सेम नहीं है, ये 1 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 6 है, सेम नहीं है लेकिन प्रोपोर्शनल है। तो जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये देगा 3x + 6y + 9 = 0। और सेकेंड इक्वेशन को एज इट इज लिख दीजिए, तो 3x + 6y + 7 = 0। अब देखिए कि इन दोनों के, ये तो इक्वेशन नंबर 1 हो गई और ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब इन दोनों के कोएफिशिएंट सेम हो गए, 3 और 6, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन लाइंस = मॉडुलस C2 - C1 डिवाइडेड बाय √a² + b²। तो ये फॉर्मूला आपको तभी लगाना है जब a और b दोनों में सेम हो जाए। तो पैरेलल लाइंस अगर होंगे तो किसी ना किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके आप उनको सेम बना सकते हो। फिर C2 - C1, तो C2 हो गया 7 और C1 हो गया 9 डिवाइड बाय √a²। a हो गया 3 और b हो गया 6, तो ये -2 अपॉन √9 + 36, तो ये 255 हो गया। 2/3 √5 को लिख सकता है 3/5 यूनिट। तो इस तरह से हम दो पैरेलल लाइंस के बीच के डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो ये तो मैंने इसकी एप्लीकेशन बताई, अब इसका प्रूफ भी करेंगे कि ये फॉर्मूला आता कैसे है। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और इस फॉर्मूले को डिराइव करते हैं। प्रूफ देखिए, जैसे ये पहली लाइन थी ax + by + c1 = 0, और ये दूसरी लाइन थी ax + by + c2 = 0। मैंने यहाँ पे एक पॉइंट सपोज कर लिया P और यहाँ से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाला, ये M हो। तो मुझे PM की वैल्यू फाइंड करनी है कि PM कितना होगा। तो देखिए इसके ऊपर आप कोई भी एक, मैंने इसका x कोऑर्डिनेट 0 अज्यूम कर लिया। लेट एट P x = 0। आप यहाँ पे इसको 0 की जगह 1 भी सपोज कर सकते हो, 0 से कैलकुलेशन आसान होगी इसलिए मैंने 0 सपोज कर लिया। तो कहीं ना कहीं पे तो x 0 होगा, और अगर x 0 होगा, क्योंकि ये लाइन बाई एक्सिस के पैरेलल तो दिख नहीं रही है, तो कहीं ना कहीं x जरूर 0 होगा। तो जहां पे भी x 0 होगा वो ये पॉइंट है। तो x को अगर 0 डालेंगे तो a × 0, फर्स्ट इक्वेशन से हमने x को 0 सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो by + c1 = 0। तो 0 + by + c1 = 0, तो y की वैल्यू हो जाएगी -c1/b। तो ये -c1/b हो, ठीक है। अब ये पॉइंट हो गया, इस वाले पॉइंट से हमें इस लाइन की डिस्टेंस निकालनी है।
और इसका मेथड हमें पड़ा हुआ है, इस पॉइंट को इस पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो x के प्लेस पे 0 आ जाएगा और y के प्लेस पे आ जाएगा -c1/b प्लस c2। तो इस पॉइंट को उठा के हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड में सब्स्टिट्यूट कर दिया, राइट हैंड साइड में ऑलरेडी 0 है, और डिवाइडेड बाय अंडर रूट x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर और y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। फिर b से b कैंसिल हो गया, ये 0 हो गया और ये हो जाएगा c2 माइनस c1, तो हो जाएगा c2 माइनस c1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इसके ऊपर कोई भी एक पॉइंट अज्यूम करिए और उससे इस लाइन की डिस्टेंस निकालो, तो दोनों पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस आ जाएगी c2 माइनस c1 डिवाइड बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस टाइप 2। तो पहले हमने डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस निकाला था, वो टाइप 1 था। अब टाइप 2 देखिए, इसमें इक्वेशंस आपको दूसरी तरह से दी हुई है। जैसे ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन, ये लाइन है y इज इक्वल टू mx प्लस c1 और ये वाली लाइन है y इज इक्वल टू mx प्लस c2। अगर पैरेलल लाइंस है तो इनका स्लोप इक्वल होगा, तो देखिए इसका भी स्लोप m है, इसका भी स्लोप m है। तो अगर आपको लाइंस इस फॉर्म में दी हुई है तो क्या फॉर्मूला बनेगा, आप इसके ऊपर एक पॉइंट ले लीजिए और उस पे x कोऑर्डिनेट को 0 रख दीजिए। तो मैंने इसको x कोऑर्डिनेट को 0 रख दिया, तो y हो जाएगा c1, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करें pm, इसके राइट हैंड साइड को 0 बनाना होगा, तो mx माइनस वाई प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब इस पॉइंट को इस पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो x की प्लेस पे 0 आ जाएगा और y की प्लेस पे c1 अंडर रूट a स्क्वायर, a हो गया x का कोएफिशिएंट प्लस b स्क्वायर, b हो गया y का कोएफिशिएंट, तो ये 0 हो गया और ये हो जाएगा c2 माइनस c1 डिवाइड बाय अंडर रूट m स्क्वायर प्लस 1, यानी कि c2 माइनस c1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। तो अगर स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखी हुई है, यानी कि y इज इक्वल टू mx प्लस c1 और y इज इक्वल टू mx प्लस c2, तो आप ये डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हो c2 माइनस c1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। सपोज करिए कि ये वाली इक्वेशन दे रखी है y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 और ये दे रखी है y इज इक्वल टू 3x माइनस 2, तो फिर सीधा फॉर्मूला लगाइए, c2 हो गया -2 और c1 हो गया 5 डिवाइड बाय अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर, m की प्लेस पे आ गया, तो -7 बाय रूट 10, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 7 अपॉन अंडर रूट 10 यूनिट। तो अगर ax प्लस by प्लस c वाले फॉर्मेट में है तो c2 माइनस c1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और अगर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में है तो c2 माइनस c1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। अगर लाइंस पैरेलल है तो स्लोप इक्वल ही होगा। ठीक है, तो दो तरह से आपसे पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस पूछी जा सकती है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
देखिए बेटा, ये जो आज फॉर्मूले लिखवाए हैं उसके अलावा आपको एक और चीज याद रखनी है कि अगर लाइन इस तरह से दी हुई है तो स्लोप हो जाएगा -a/b। ठीक है, तो ये हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में पढ़ा था कि अगर आप इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करोगे तो इसका स्लोप -a/b होगा। फॉर एग्जांपल जैसे 2x + 3y + 7 = 0 है, तो इस लाइन का स्लोप हो जाएगा -a/b, दैट इज -2/3। अभी जो क्वेश्चंस आपको करने हैं वो है क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करिए, क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट ट्राई करिए। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 15, ये क्वेश्चंस ट्राई करिए। देखिए, डिस्टेंस की कभी भी बात आए तो जो भी इक्वेशन दी हुई है लाइन की उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। अब कहते हैं फाइंड पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस। अगर आपको एक्स एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट पता करना है तो एक्स एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट होगा वो होगा x1, 0। तो ये हमें एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट निकालना है और कंडीशन दी हुई है कि लाइन से इसके डिस्टेंस 4 यूनिट के इक्वल है, मतलब ये वाली जो डिस्टेंस है दिस इज 4 यूनिट्स। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे और उसको 4 के इक्वल रख देंगे। तो इसको हमने am लिखा, गिवन है am इज इक्वल टू 4। अब इससे इसमें परपेंडिकुलर की लेंथ निकालिए, इस पॉइंट को इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो 4 x की प्लेस पे x1 आ जाएगा, +3 y की प्लेस पे 0, -12 अपॉन √(x
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये पॉइंट से लाइन की डिस्टेंस होगी और ये डिस्टेंस 4 के इक्वल दे रखा है, तो हो जाएगा 4x1 माइनस 12 और 16 प्लस 9 25 का अंडर रूट हो गया 5 4। जब आप मॉडुलस हटाते हैं 4x माइनस 12 अपॉन 5, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 4। देखिए मॉडुलस, जैसे मॉडुलस x इज इक्वल टू a दिया हुआ है, मॉडुलस हटाओगे तो x की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस a, तो इससे x1 की वैल्यू आ जाएगी। एक बार 4 ले लेंगे और एक बार 5 ले लेंगे, तो 4x1 माइनस 12 इज इक्वल टू 20 और 4x माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस 20, तो 4x1 इज इक्वल टू 32, x1 की वैल्यू हो गई 8 और 4x1 इज इक्वल टू माइनस 8, 12 को इसमें ऐड कर देंगे तो माइनस 8, तो x1 हो जाएगा माइनस 2। तो आंसर हो गया a के कोऑर्डिनेट्स 8,0 और माइनस 2,0। ठीक है, तो x एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट्स हैं वो 8,0 हो सकता है या माइनस 2,0 हो सकता है। सिक्स्थ का सेकंड पार्ट देखिए, पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस फाइंड करनी है। एल एक्स प्लस वाई प्लस पी इज इक्वल टू 0, यानी कि एल एक्स प्लस एल वाई प्लस पी इज इक्वल टू 0, और दूसरा है एल एक्स प्लस वाई माइनस आर इज इक्वल टू 0, एल एक्स प्लस एल वाई माइनस आर इज इक्वल टू 0, ये सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों के बीच के डिस्टेंस निकालें, लाइन 1 और 2, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? आपको पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस निकालने के लिए दो फॉर्मूले बताए थे, तो इसमें कौन से वाला फॉर्मूला लगेगा? फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगा दीजिए और आंसर चेक करिए जरा निकाल। C2 की वैल्यू हो गई माइनस आर और C1 हो गया P डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। माइनस तो मॉडुलस से खत्म हो जाएगा, आर प्लस पी और ये अंडर रूट 2 एल आ जाएगा, तो रूट 2 तो पॉजिटिव है, बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा आर प्लस पी अपॉन एल। क्वेश्चन नंबर 8, 13 और 15 ट्राई करिए।
फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू दिस। एक लाइन दे रखी है x माइनस 7y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसके परपेंडिकुलर एक और लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है, इसकी इक्वेशन बतानी है, और इस लाइन का x इंटरसेप्ट दिया हुआ है। x इंटरसेप्ट को d से डिनोट करता है। x इंटरसेप्ट की वैल्यू दे रखी है 3। तो देखिए परपेंडिकुलर है, इसका क्या मतलब हुआ, अगर ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है तो इसका स्लोप और इसका स्लोप इन दोनों का प्रोडक्ट -1 हो जाएगा। ये परपेंडिकुलर लाइंस की कंडीशन होती है। अगर लाइन की इक्वेशन दे रखी है तो उसका स्लोप हो जाएगा -a/b। a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू -7, तो इसका स्लोप हो गया 1/7। तो इससे हमें रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप मिल जाएगा, m2 हो जाएगा -7। तो इस लाइन का स्लोप आ गया। अब देखिए हमें स्लोप पता है और x इंटरसेप्ट पता है, यानी कि d। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से लाइन की इक्वेशन बताइए क्या होती है। देयरफॉर सर y इज इक्वल टू m ब्रैकेट x माइनस d। y इज इक्वल टू m ब्रैकेट x माइनस d। x इंटरसेप्ट वाली ये होती है। अगर y इंटरसेप्ट दिया हुआ होता है तो ये फॉर्मूला होता है y इज इक्वल टू mx प्लस c। बस इसमें वैल्यू डाल दीजिए, तो y इज इक्वल टू स्लोप हो गया -7 x और d की वैल्यू हो गई 3। तो ये जाएगा y इज इक्वल टू -7x प्लस 21, यानी कि 7x प्लस y प्लस -21 इज इक्वल टू 0। ये लाइन की इक्वेशन आ गई। तो देखिए ये जो स्लोप का फॉर्मूला है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर क्वेश्चंस में यही होता है, एक लाइन का स्लोप लाइन की इक्वेशन से मिल जाता है और दूसरी लाइन का स्लोप किसी ना किसी कंडीशन से मिल जाएगा। और पहले जो आपने 5 इक्वेशंस पढ़ी हैं उनमें से कोई एक फॉर्मूला लगेगा इक्वेशन, लाइन की इक्वेशन कैलकुलेट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 ट्राई करिए बेटा। सर राइट बाइसेक्टर का मीनिंग क्या होगा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। राइट मतलब परपेंडिकुलर। ओके सर। एक लाइन सेगमेंट है C4 और -1,2 को ज्वाइन कर, इसका राइट बाइसेक्टर मतलब ये मिड पॉइंट है, और राइट मतलब इसके परपेंडिकुलर। तो इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है।
देखिए बेटा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ये मिड पॉइंट हो गया। हम इसके m के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं, x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। तो ये पॉइंट आ गया और परपेंडिकुलर की कंडीशन दी हुई है, मतलब हम इसका स्लोप निकाल सकते हैं। तो स्लोप ऑफ AB का स्लोप और स्लोप ऑफ PM, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो इनका प्रोडक्ट -1 आएगा। तो AB का स्लोप हम निकाल सकते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू PM इज इक्वल टू -1। तो ये -2 अपॉन -4, माइनस माइनस कट गया 1/2 और 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो स्लोप ऑफ PM आ जाएगा -2। तो देखिए इसका स्लोप आ गया और इसके ऊपर एक पॉइंट आ गया M। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर इज y minus y1 is equal to slope times x minus x1। तो y1 की वैल्यू हो गई 3 और स्लोप की वैल्यू हो गई -2, x1 हो गया 1। तो y minus 3 is equal to -2x plus 2, 2x plus y minus 5 is equal to 0। ये लाइन की इक्वेशन होगी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की। क्वेश्चन नंबर 15 ट्राई करिए। जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी है उनकी ट्रिग्नोमेट्री की क्लास है बेटा सर 1 to 2। सर ट्रिग्नोमेट्री की हाँ, जिन्होंने नहीं पढ़ी है ट्रिग्नोमेट्री, जिन्होंने पढ़ रखी है उनकी नहीं है। और आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 10.3 विद एग्जांपल।
ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर है, ये ओरिजिन हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये लाइन हो गया, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। ये -1, 2 पे इसको मीट करता है, ये कंडीशन दी हुई है। और m और c की वैल्यू फाइंड करनी है कि m कितना होगा और c कितना होगा। तो देखिए परपेंडिकुलर की कंडीशन दी हुई है, मतलब स्लोप को यूज करेंगे, तो इसका स्लोप तो हम निकाल सकते हैं, OM का इस परपेंडिकुलर का स्लोप निकाल सकते हैं, और इसका स्लोप गिवन है y इज इक्वल टू mx प्लस c का मतलब हो गया कि इसका स्लोप m हो गया, इस वाली लाइन का स्लोप हो गया m, और इस वाली लाइन का स्लोप हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो इसका स्लोप -2। Therefore m1 into m2 is equal to -1, क्योंकि लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, तो m1 m2 -1 के इक्वल हो जाएगा। तो m1 हो गया m और m2 हो गया -2, तो m की वैल्यू हो जाएगी 1/2। अब c की वैल्यू फाइंड करनी है, देखिए ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, -1, 2 लाइज ऑन y is equal to mx plus c, therefore y की वैल्यू 2 हो गई, m हो गया 1/2, x की वैल्यू -1 प्लस c, तो 2 + 1/2 इज इक्वल टू c हो गई, तो c की वैल्यू हो गई 5/2, तो m इज इक्वल टू 1/2 एंड c इज इक्वल टू 5/2, ये इसका आंसर होगा। तो जिन जिनने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी हुई है, जिनकी ट्रिग्नोमेट्री की एक्स्ट्रा क्लास चल रही थी, उनकी क्लास है 1 से लेके 2 तक, और बाकी सभी को एक्सरसाइज 10.3 विद एग्जांपल्स करना है नेक्स्ट क्लास तक।